तेरी स्तुति मैं करूँगा। धन्यवाद Yes, Lord,
Tu
धन्यवाद करते प्रभु जी, आए हुए हम सभी लोगों का छुए प्रभु जी, अनुग्रह से धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। हम सभी जगह लेके बैठ जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। जितने भी छोटे बच्चे हैं सब अपने संडे स्कूल को प्रस्थान करेंगे। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, इस सुंदर से परिवार का धन्यवाद कि आप एक बार फिर से एकत्रित हुए। और आप सभी को पता आज क्या है? पाम संडे। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि यह हमारे लिए तोहफा था उस परमेश्वर का कि वो इकलौता पुत्र हमारे लिए आया इस धरती पर। और यीशु मसीह क्रूस पर जाने के लिए कतरा नहीं रहे थे। उन्हें पता था कि उन्हें यरूशलेम में क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और वो उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे थे जो हमारे लिए उस अनुग्रह का तोहफा था जो क्रूस पर जाने का। और यीशु मसीह यरूशलेम को आ रहे हैं और लोगों ने क्या करा? खजूर की डालियाँ को लिया और वो गदही के बच्चे बैठे हुए आ रहे थे और खजूर की डालियाँ लोग उसके आगे आगे बिछा रहे थे और कह रहे थे होसन्ना होसन्ना, यीशु मसीह होसन्ना। मतलब उसका नाम हमेशा ऊंचा रहे, उसका नाम हमेशा ऊंचा। अभी हम गीत गा रहे थे होसन्ना, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का नाम सर्वशक्तिमान नाम है और वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए उसने क्या किया? अपने आप को उस क्रूस पे जाने के लिए तैयार कर लिया और अपने उस लहू को बहाया जिसके द्वारा क्या हुए? हम शुद्ध हुए और हमारे लिए उस कोड़े को खाया जिसके द्वारा क्या हुआ? हम चंगे हुए और फिर से आने वाला है हमें ले जाने के लिए। उस परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। आप सभी का हमारी इस ग्रेटर ग्रेस मिशन फेलोशिप कलीसिया में स्वागत है। आप सभी को पता है, निवेदन रहेगा किसी का फ़ोन साइलेंट मोड पर नहीं है तो कृपया साइलेंट कर लीजिए। और कल एक विशेष सूचना यह है कि कल यूथ मीटिंग है। आप सभी को पता है कल यूथ मीटिंग है शाम में, तो कृपया जितने भी यूथ हैं कृपया शाम 7:30 बजे यहाँ पे ज़रूर उपस्थित होंगे। यूथ मीटिंग है इस मुख्य कलीसिया भवन में कल, यानी कि 14 अप्रैल को। तो कृपया कल जरूर एकत्रित हो यहाँ पे यूथ लोग जितने भी हैं। और आप सभी को पता है हमारी जो रविवार की सुबह की प्रार्थना सभा है जिसकी शुरुआत होती है सुबह 10:30 बजे से यहाँ पर इसी जगह पे मुख्य सभा, जो कि सुबह होती है मॉर्निंग सर्विस। हमारे संडे को जो 2 प्रार्थना सभा है, एक सुबह और एक शाम होती है, तो कृपया आप जरूर आएँ सुबह 10:30 बजे। अगर आप छुट्टी पे हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो। और उसके बाद हमारी जो शाम की प्रार्थना सभा है, शाम की प्रार्थना सभा जो है वो होती है हमारे क्या यहीं पर, जिसका समय है शाम 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक। कृपया जरूर आएँ। फिर हमारा सोमवार है विजिटेशन से, आप हमें बुला सकते हैं और आपका स्वागत है। आप हमको स्वागत कर सकते हैं, हमें बुला सकते हैं, प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं, संगति कर सकते हैं। तो कृपया आप हमें जरूर संपर्क करें शाम 7:30 बजे। उसके बाद मंगलवार हमारा पासवान के द्वारा क्लास पढ़ाया जा रहा है, अद्भुत क्लास है। कृपया जरूर इसका हिस्सा बने, जिसका समय है शाम 7:30 बजे से लेके क्लास तक। और उसके बाद हमारा बुधवार मिडवीक सर्विस यानी मध्य साप्ताहिक प्रार्थना सभा है, जो कि होती है कृष्णा सिटी LNT रोड। कृपया वहाँ पे भी जरूर आएँ और उस संगति का लाभ उठाएं। फिर हमारा जो गुरुवार है अगेन विजिटेशन, आप हमें बुला सकते हैं, प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं।
और अपने घर संगति रख सकते हैं, कृपया जरूर बुलाएं, जिसका समय भी है शाम 7:30 बजे से लेके शाम तक। फिर उसके बाद हमारा जो शुक्रवार है अगेन क्लास है, बाइबल क्लास, जो कि हमारे पासवान के द्वारा पढ़ाया जा रहा है इसी स्थान पर, जिसका समय है शाम 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक इसी जगह पे। फिर हमारा शनिवार है प्रार्थना सभा है अगेन, जो कि होती है अजमेरा कॉलोनी में, जिसका समय है शाम 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक। कृपया जरूर वहाँ पर भी आए। और एक विशेष सूचना ये है कि हम 23 मई यानी 23 मई को हमारा कॉन्फ्रेंस है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया से और बाहर से भी हमारे पासवान, जो हमारी मुख्य कलेसिया मुंबई में है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस है और हम मुंबई जा रहे हैं। जो कोई जाना चाहता है तो कृपया अपना नाम लिखाएं, और पर पर्सन 5000 रुपीज़ खर्चा है। तो कृपया अगर आप जाना चाहते हो, उस आनंद को उठाना चाहते हो, तो कृपया जरूर आएँ और हमें बताएं कि हम आपकी भी टिकट बुक कर सकें। और प्रार्थना करें कि प्रभु उस व्यवस्था को पूरी करे और अद्भुत सभा होने पाए वहाँ पर, तो वहाँ के लिए भी आप प्रार्थना करें। और प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, हम आपके करीब आते हैं, हम आपके अनुग्रह में आते हैं, हम आपकी दया में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आप यहाँ आए परमेश्वर प्रभु, जो यहाँ लोग आए हैं परमेश्वर प्रभु, आप उन्हें छुइए प्रभु जी। और आज जो कुछ हम सुने प्रभु, आपकी महिमा के लिए होने पाए, आपकी उन्नति के लिए होने पाए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते सुंदर से परिवार के लिए प्रभु जी, आप छूना प्रभु जी और दया करना प्रभु जी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम हमारे पास में स्वागत करेंगे। सभी को जय मसीह की। सब लोग ठीक हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। वाह। सो इन सारे सूचनाओं में 2 सूचनाएं खास है। कल यूथ मीटिंग है, जवानों की सभा। तो जवानों की सभा मतलब सिर्फ लड़के नहीं हैं, लड़कियां भी हैं, जो 16 साल से लेकर के उसके ऊपर कितना भी हो सके। आप पुरुष लोग भी आ सकते हैं जो आना चाहते हैं। तो बहुत अद्भुत सभा रहेगा और कल इस सभा में आप शामिल हुइए। शाम को है यूथ, व्यक्तिगत तौर पे सिखाया जाएगा आपको बहुत सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें, प्रार्थना के बारे में, वचन के बारे में, आराधना के बारे में। सो कई सारी चीज़ें आपको सिखाए जाएंगे, है ना। मैं आपका वो पॉकेट ले लूँगा। हाँ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कोई बात नहीं, आप डिस्टर्ब मत होइए। बस आप लोग कई बार क्या होता है, हम बच्चों को क्यों हटाते हैं, ताकि सबकी नज़र जो है उधर हो जाती है ऐसा। तो सब ध्यान नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक सब ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो कल की सूचना याद है आप लोगों को? कल क्या है? जवानों की सभा। ठीक है, जवानों की सभा है कल, तो भूलिए मत। ठीक है, शाम को 7 बजे यहीं पे। ठीक है, जो भी आसपास अगर कोई आपका मित्र भी है उसको लाना चाहते हैं, आप बिल्कुल लाइए। ठीक है, लास्ट में जाने से पहले आप ज़रूर, हम चाहेंगे कि आप जो है विनय और दिनेश से मिल के जाएँ। जो भी जवान आना चाहते हैं तो ज़रूर मिल के जाइए। ठीक है, भूले नहीं। दूसरा सूचना खास है, अगले रविवार को क्या है? ईस्टर संडे, पुनरुत्थान दिवस, पुनरुत्थान रविवार। यीशु मसीह उस दिन जी उठे थे, राइट। उससे पहले गुड फ्राइडे है ना, उसके पहले गुड फ्राइडे है। तो गुड फ्राइडे की सूचना मैं सभा के बाद में आप लोग से डिस्कस करूँगा। कुछ दो योजना है मेरे पास। लेकिन ईस्टर संडे जो है वो बहुत खूबसूरत सभा होगी, और वो सभा जो है पोटलक सभा है। ठीक है, और आप इसमें शामिल होइए, बहुत खूबसूरत सभा रहेगा। और हम कुछ क्लिप्स भी दिखाएंगे आपको, वीडियो दिखाएंगे यीशु मसीह के क्रूस पर गए और जी उठे। उसके बाद हम संदेश सुनेंगे, आराधना, गीत संदेश होगा, और उसके बाद हम अद्भुत फेलोशिप करेंगे। सो भूले नहीं, रविवार। ठीक है, कब? रविवार। ठीक है, सो भूले नहीं, कोई भी भूले नहीं। और जाने से पहले कृपया ध्यान रखें कि आप जितने भी पुरुष लोग हैं
विनय से दिनय से संपर्क करें और सारे महिलाएं लोग मेरी पत्नी से संपर्क करें, दीपा से, ठीक है। सो प्रभु आपको आशीष दे। आइए शुरुआत करते हैं, आज के वचन में जाते हैं। सब लोग ठीक है ना? सोचना भूलेंगे नहीं ना? यस, ठीक है, सोचना भूलेंगे नहीं, ओके। और दीपक बोलते रहते हैं स्वागत करिए, आप बुलाते नहीं। वाह, अद्भुत क्लासेस भी चल रहा है, पता है, हमारा अद्भुत क्लास चल रहा है और हम बहुत गहराई में सिखा रहे हैं आप लोगों को। अद्भुत क्लास शुक्रवार को दिन रहता है और मंगलवार के दिन रहता है, 1 घंटे क्लास रहता है, बड़ा डीपली हम लोग सिखा रहे हैं। सो आप उसमें चाहते हैं तो शामिल हो सकते हैं, आपके लिए आशीष का कारण होगा। शनिवार सभा रहता है, विनय की तरफ रहता है, तो उसमें भी अगर आप उधर के हैं, कुछ लोग हैं, अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर सभा में शामिल होइए, क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ कि अगर आप जितना संगति में शामिल होंगे वो आशीष ही मिलेगा, है ना। कुछ पाएंगे, कुछ खोएंगे नहीं, कुछ खो देते, हाँ, आशीष ही मिलेगा, राइट। सो ज़रूर शामिल होइए, जितना सभा हो सकती है उसमें शामिल हो जाइए। मेरे साथ निकालेंगे जकरिया का 9:9 और कोई जन निकालेंगे मत्ती 21:10-11। अलग अलग जन निकालेंगे जकरिया 9:9, मत्ती 21:10-11। ओके। और आज आपको पता है कि आज के दिन यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए थे, है ना। आज के दिन यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए थे। वो एक गधे के बच्चे पे वो बैठ कर जा रहे थे और वहाँ के लोग, यरूशलेम के लोग उस राजा का स्वागत कर रहे थे, चिल्ला रहे थे होसन्ना। खजूर की डालियों को हाथ में लिए हुए थे और खजूर की डालियों को लेकर के वो चिल्ला रहे थे, राजाओं के राजा की होसन्ना। वो स्वागत कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला के स्वागत कर रहे थे लोग, आनंद मना रहे थे, नाच रहे थे लोग, क्योंकि वो लोग को लग रहा था कि कुछ लोग उसमें वो भी थे भीड़ में कि वो लोग उस उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग वो भी थे कि उन्हें वो राजा चाहिए था कि उस गुलामी से उन्हें बाहर निकाले, राइट। तो कई बार उनके लिए दुख की बात है कि कई बार कुछ अलग तरीके से हम उस यीशु को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ये भी हैं कि वो लोग उस उद्धारकर्ता को इंतजार कर रहे थे और उन्हें बहुत खुशी हो रही थी कि वो उद्धारकर्ता हमें बचाने के लिए आएगा, वो उद्धारकर्ता हमें मोक्ष देने के लिए आएगा, वो उद्धारकर्ता हमें शांति देने के लिए आएगा, राइट। कितने लोग हैं जो गहराई से अपने जीवन में उस यीशु का स्वागत करते हैं। कितने लोग हैं जो गहराई से यीशु को अपने दिल में, अपने जीवन में, अपने परिवार में बुलाना चाहते हैं। ये बहुत बहुत सोचने वाली बात है, राइट। हम कई बार गीत गाते हैं, यीशु हमारे जीवन में आप आइए, हमारे परिवार में आप आइए। बहुत कम है, पता है, बाइबल में भी बहुत कम लोग हैं जो यीशु का बहुत गहराई से स्वागत कर रहे थे। वहां पे एक जक्कई नाम का व्यक्ति है जो यीशु को देखना चाहता था कि मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु से मिलना है। उसे एक अपेक्षा थी कि मैं अगर यीशु को देखूंगा मेरा जीवन बदल जाएगा। वो पाप के बोझ में, वो निराशाओं के बोझ में था, वो बंधन में था। उसे बड़ा उम्मीद थी यीशु से कि अगर मैं उस यीशु को देखूंगा मेरा जीवन बदल जाएगा, मुझे यीशु को देखना है। उसने सब कुछ छोड़ करके उस गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। उसका हृदय, उसका मन, उसका हृदय जो है यीशु को देखना चाहता था। वहां पे बहुत सारे भीड़ थी जो यीशु के ऊपर गिर रही थी, बहुत सारे लोग थे जो चंगाई के लिए आए थे, बहुत सारे लोग थे जो कुछ पाने की उम्मीद से आए थे, लेकिन वहां पे वो व्यक्ति था जिसे यीशु को देखना था। उसे कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ उसे यीशु को देखना था, उस उद्धारकर्ता को देखना था, राइट। और पता है यीशु मसीह उसको बुलाते, सारे लोगों को छोड़ के उसको बुलाते, जक्कई आजा, मुझे तेरे घर में आना है। यीशु अगर ये कहते कि मुझे तेरे घर में आना है, मुझे तेरे जीवन में आना है, मुझे तेरे परिवार में आना है, मुझे तुझे उद्धार और शांति देना है, ये मेरे लिए बहुत आशीष की, बहुत आनंद की बात है, राइट। हमारे लिए बहुत आनंद की बात है
कि यीशु आप मेरे घर में आना चाहते हैं। वाह, यीशु आप मेरे जीवन में आना चाहते हैं। विश्वास का मतलब है जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं, जो हम भक्ति करते हैं, उस भक्ति का मतलब कि मैं यीशु को अपने हृदय में स्वागत करता हूं। मैं यीशु को बुलाता हूं मेरे जीवन में कि यीशु आप मेरे जीवन में आइए। सिर्फ आशीष देने वाला बन के नहीं, उद्धारकर्ता बन के मेरे जीवन में आइए। शांति देने वाला बन के मेरे जीवन में आइए। मेरे पापों को क्षमा करने के लिए मेरे जीवन में आइए। मुझे मोक्ष देने के लिए मेरे जीवन में आइए। मुझे बचाने के लिए, मुझे अपनाने के लिए, मुझे अपना संतान बनाने के लिए मेरे जीवन में आइए। हालेलुया, राइट। सो यहां पे आज हम देखेंगे कि लोग किस तरह से उस यीशु का स्वागत कर रहे हैं। कई बार हमें यीशु का स्वागत करना है हमारे जीवन में। यीशु आप मेरे जीवन में आइए। कई बार आराधना करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, यीशु आप मेरे जीवन में आइए। क्या आपका हृदय आनंदित है यीशु का स्वागत करने के लिए? क्या आप होसन्ना चिल्लाते हैं कि यीशु आप मेरे जीवन में आइए? क्या आप आनंदित हैं? क्या आप खुश हैं कि यीशु आप मेरे जीवन में आइए? क्या सिर्फ कुछ पाने की उम्मीद से? राइट। कई बार क्या होता है, हम कुछ पाने की उम्मीद से यीशु के पास आते हैं। हम कुछ पाने की उम्मीद से कलीसिया में आते हैं। कई बार हमारे विश्वास की कमजोरी के कारण नहीं मिलता है तो हम पीछे चले जाते हैं। फिर हम यीशु को छोड़ देते हैं। हम उस सर्वशक्तिमान जीवन देने वाले परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हम कुछ पाने की उम्मीद से, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिला इसलिए हम उसे छोड़ दिए। कई बार लोग इस तरह की बातें करते कि मैं छोड़ दिया, मैं उस उद्धारकर्ता को छोड़ दिया। मैं कैसे कह सकता हूं? मैं उस जीवन देने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ दिया, जिसने मुझे श्वास दिया, जिसने मुझे जीने का मौका दिया, मैंने उसे छोड़ दिया। उस परमेश्वर को छोड़ दिया जिसने मेरे लिए उस क्रूस पर, उस गुड फ्राइडे के दिन उस क्रूस पर बलिदान हुआ, अपने हाथों पैरों में कीले ठुकवाया, वो यीशु को छोड़ दिया। आप कैसे कह सकते हैं? कई बार हम सोचते हैं हमने कलीसिया छोड़ दिया, हमने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, हम यीशु की प्रार्थना करना छोड़ दिया। कैसे छोड़ सकते हैं उस उद्धारकर्ता को जो आपके जीवन में आना चाहता है, जो आपको शांति देना चाहता है, जो आपको छुटकारा देना चाहता है, जो आपके जीवन में वो आशीष लेके आना चाहता है, जिसकी अपेक्षा आपने की है, जो आपके जीवन में आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आना चाहता है, उस उद्धारकर्ता परमेश्वर को आप कई बार कहते हैं मैंने छोड़ दिया। अरे हम तो जा रहे थे लेकिन मैंने छोड़ दिया। क्या हम उस उद्धारकर्ता जो जीवन देने वाला परमेश्वर उसे कह सकते मैंने छोड़ दिया? हम उससे अलग रह के कैसे रह सकते हैं? यीशु ने कहा मुझसे अलग रह के तुम कुछ नहीं कर सकते। राइट। पहला जब आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया, उसको उसके नथुनों में क्या फूंका? श्वास, ताकि वो जिंदा प्राणी हो जाए। हम उस जीवन देने वाले परमेश्वर से अलग रह के हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। पता है, पतरस कहता है कि सब लोग चले गए, पतरस क्या तुम भी जाना चाहते हो? बहुत लोग उस समय चले गए थे छोड़ के यीशु को, क्या तुम भी जाना चाहते हो? पतरस ने क्या बोला? प्रभु अनंत जीवन तो आपके पास है, मैं कहां जाऊं आपको छोड़ के? राइट। अनंत जीवन तो आपके पास है, मोक्ष तो आपके पास है, छुटकारा तो आपके पास है, शांति तो आपके पास है, नया जीवन तो आपके पास है। आपने मेरे लिए उस क्रूस पे बलिदान हुए। हम कैसे कह सकते कि प्रभु हम आपको छोड़ के जा सकते? राइट। हम कैसे कह सकते? बड़ा सोचने वाली बात है। सो आज पढ़ेंगे जकरिया 9:9। हे सियोन, ठीक है, जकरिया 9:9। यस। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पे वरन गधी के बच्चे के ऊपर चढ़ा हुआ आएगा। राइट। हे सियोन जय जयकार कर, तेरा राजा आने वाला है। होसन्ना, राजाओं के राजा की होसन्ना। हम लोग गाना गाते हैं ना, रब की होवे सन्ना हमेशा। आता है हम लोग को गाना?
हम लोग गाएंगे, खड़े हो जाएंगे, चले खड़े हो जाते हैं। आइए दीपक, हम लोग थोड़ा झूम के गाएंगे रब की आज वो राजाओं के राजा की हो सन्ना, राइट। राजाओं के आज हम उसका स्वागत करेंगे अपने जीवन में। उस संदेश में जाने से पहले ताकि आप थोड़ा सा तरोताजा हो जाएं, क्योंकि उस समय वो लोग झूम रहे थे, पता है, लोग झूम रहे थे खजूर की डालियां लेकर के, लोग अपने कपड़े को बिछा रहे थे, और हम यहाँ पे सुस्त बैठे। हमें उस राजाओं के राजा का स्वागत करना है जिसने मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, सारे मानव जाति के लिए उस क्रूस पे बलिदान हुआ। हालेलुया। तो रब की होवे सन्ना हमेशा। दिनेश क्या अब स्क्रीन पे गाना दिखाएं, और हम सब मिलके गाएंगे, राइट। हम सब मिलके गाएंगे और जोश में गाएंगे। बड़ा पुराना गाना है, बड़ा अच्छा गाना है, रब की होवे सन्ना हमेशा। यस, तैयार हैं हम लोग? या प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा। अभी नींद को भगाना है, सुस्ती को भगाना है, राइट। और हम उस राजाओं के राजा का स्वागत करेंगे। होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सन्ना हो, उसके नाम की सन्ना हम
उस सब राजाओं के राजा का स्वागत करते। बैठ जाएंगे अपने जगह में। वाह में बंद हो गया। ओके, सही है। जकरिया के 9 में यहां पे कह रहा है, हे सियोन बहुत आनंद कर, हे यरूशलेम जय जयकार कर। राइट, यहां पे इस वचन में कहता है जय जयकार करो, आनंद करो। ठीक है, तेरा राजा तेरे पास आएगा, आनंद करो। मुझे भी वो संदेश याद आ रहा है जब यीशु मसीह उस बैतलहम में गौशाले में जन्म लिए थे। राइट, तो वहां पे स्वर्गदूत जो है जाके उन गडेरियों को बोल रहे, तुम आनंद मनाओ कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है। आनंद मनाओ कि तुम्हारे लिए मुक्तिदाता ने जन्म लिया है। आनंद मनाओ, जय जयकार करो। पता है जब वो लंगड़ा भिखारी मंदिर फाटक के किनारे जब उसको चंगाई मिली, वो झूमने लगा, चिल्लाने लगा, वो जय जयकार करने लगा, क्योंकि उसे अब उद्धारकर्ता मिल गया था। उसे उद्धारकर्ता मिल गया था। सो यहाँ पे बड़ा खूबसूरत बात है, हे सियोन आनंद मना, जय जयकार कर, हे यरूशलेम जय जयकार कर, देख तेरा राजा तेरे पास आएगा। और वो क्या होगा? वो धर्मी, उद्धार पाया हुआ होगा। वह दीन और गधे पे, मैं उद्धार पाया, मैं बोल सकता हूं कि उद्धार करता होगा। राइट, वो उद्धार करता, दीन नम्र होकर के वो कैसे आएगा? एक गधे पे, वरन गधे पे नहीं, एक गधे के बच्चे पे। राइट, राजा किस पे आते हैं? राजा हाथी पे आते हैं, राजा घोड़े पे आते हैं, राजा बग्गी पे आते हैं। नहीं, आपने देखा पुराने जमाने के राजाओं को चलते हुए देखा? किसी ने देखा? पुराने सबसे पुराने लोग किसने देखा? किसी को याद है? पुराने जमाने में जयपुर में और जगह में भी, बनारस में अभी भी जाते, राइट, हाथे पे बैठ के आते हैं राजा, बग्गी पे आते हैं, है ना? राइट, सोच किस पे आते हैं? बग्गी पे। राइट, तब लोग वाह वो राजा है। लेकिन ये राजा अलग है। ये राजा क्या बोल रहे हैं? वो गधी पे। आप सोच सकते हो, ये अलग है। गधी का बोझ उठाता है। आपने गांव में देखा है गधी को? देखा है? अभी तो बहुत सारे गधी दिख भी नहीं रहे, बहुत कम ही दिख रहे, लुप्त हो गए। नहीं, पहले जमाने में गधी बहुत सारे ना बोझ को लेके चलते थे, कपड़े को लेकर के, बहुत सारे सामान। अभी भी अगर आप अभी जाएंगे गल्फ का उधर और कुछ अगर अलग देशों में जाएंगे तो वहां पे अभी भी लोग गधी पे लेके जाते, पहाड़ों पे। वो बड़ा मजबूत होते हैं, वो पहाड़ों पे और जगह जगह लेके जाते, उनके ऊपर सामान लाद करके, खूब भरपूर सामान लाद देते, वो चलते रहता है। राइट, हाँ, पता है गधी बिल्कुल नम्र है। बड़ा उसका गधी का वो चित्र, उसका नम्रता का चित्र है। और यीशु मसीह ने कहा, देखो जाओ एक जगह में जाकर जाना, उस मालिक से कहना कि ये गधी और ये बच्चे को हमें दे दो, क्योंकि हमें हमारे राजा के लिए प्रयोजन है। सोच रहा होगा भाई आज इस गधी की जरूरत हो। गधी भी सोच रहे यार आज तो क्या बात है। राइट, क्या बात है, राजाओं के राजा आज उस गधी पे बैठने वाले है। सोचने वाली बात है, बड़ा खूबसूरत है। और पता है जब यीशु मसीह उस गधी पे बैठ के प्रवेश कर रहे थे, लोग खजूर की डालियां डाल रहे थे, लोग अपने कपड़े बिछा रहे थे, उस राजा का स्वागत कर रहे थे, उस उद्धारकर्ता का वेलकम कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। मैं कह सकता हूँ कि उस उद्धारकर्ता का स्वागत करते कि क्रूस पे हमारे पापों को लेके जाने वाला था। राइट, पता है यीशु मसीह जब उस क्रूस पे गया, उसके कपड़े को भी फाड़ दिया गया था। पता है उसके कपड़े को भी निकाल दिया गया था। उसके कपड़े को क्या किया गया था पता है? आपस में बांट लिया गया था। यीशु मसीह के कपड़े को भी उतार दिया गया था। आपको पता है उस क्रूस पे यीशु मसीह लहू लुहान हो गया था। उसका चेहरा भी देखने लायक नहीं रह गया था। वो राजाओं के राजा था, वो राजा जिसके सर पे मुकुट के जगह क्या था पता है? कांटों का ताज था। वो राजा जिसको राजशाही वस्त्र नहीं, कुछ नहीं था, वो उसके मुकुट की जगह कांटों का ताज पहनाया गया था।
उसके हाथों पैरे में कीले ठोके गए थे। उस राजाओं के राजा का स्वागत कर रहे थे लोग। वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस मुक्तिदाता का स्वागत कर रहे थे, आनंद मना रहे थे कि अब हम इस पाप से छुटकारा पाएंगे। आज बहुत सारे लोग क्यों उस उद्धारकर्ता का तिरस्कार करते हैं। बहुत सारे लोग, पता है, शैतान बहुत सारे लोगों के अंदर भ्रमित कर दिया है। यीशु एक ईसाई का परमेश्वर, यीशु एक विदेशी परमेश्वर। आज बहुत सारे विश्वासी लोग जो राजाओं के राजा, उनके लिए उस क्रूस पे बलिदान हुआ, हम उसके नाम की महिमा करने के बजाय हम संसार में अपने जीवन को बिता रहे हैं। सोचने वाली बात है। हम उस भवन में जाकर उसके नाम की आराधना करने के बजाय हम संसार में बिता रहे हैं। कई बार हम उस राजाओं के राजा का कैसे स्वागत करते हैं। सोचने वाली बात है कि हम किस तरह से स्वागत करते हैं, अपने पूरे आनंद के साथ कि प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आइए। जिसे हम गा रहे थे, रब की हो वे सन्ना हो हमेशा, ताली बजा करके, म्यूजिक बजा करके, सॉन्ग बजा कर, गीत बजा करके हम उस परमेश्वर का, राजाओं के राजा का स्वागत करते हैं। क्या अपने घरों में आप झूम करके उस राजा, प्रभु आप मेरे जीवन में, मेरे घर में आप आइए, आप मेरे बच्चों के जीवन में आइए, आप मेरे परिवार में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। आप अपने घर में मेहमानों का कैसे स्वागत करते हैं? आनंद के साथ या मुंह लटका के? आज कहाँ से आ गए यार? कैसे स्वागत करते हैं? अब आते, अगर मान लो आपके रिलेटिव आ रहे हैं, आ गए यार, बैठ जाइए। क्या आप जोश में रहते, खुश? अरे यार मेहमान आए हैं, नहीं? सब खुश रहते, मेहमान आए, सबसे पहले जाके बच्चे पहुंचे, अरे पहले मिठाई मेरे को दो, आप आइए बैठिए, राइट? आनंद मनाते हम लोग, खुशी मनाते कि हमारे घर में मेहमान आए, और कपड़ा वपड़ा बिछाते, बिस्तरा बिछाते, बढ़िया बढ़िया खाना बनाते, हम स्वागत करते, राइट? लेकिन हम उस राजाओं के राजा का किस तरह स्वागत करते अपने जीवन में? जो उद्धार करता है, जो मोक्ष देने वाला, जो शांति देने वाला, जो छुटकारा देने वाला, जो चंगा करने वाला, उस राजाओं के राजा का हम स्वागत करना चाहिए, राइट? उस राजाओं के राजा का हर दिन, हर सुबह, हर शाम हम उसके भवन में, आराधना में, संगति में, प्रभु आप मेरे जीवन में आइए। सिर्फ मेरे जीवन में नहीं, प्रभु हम चाहते कि हर एक के जीवन में आइए, जो उदास पड़े हैं, जो पाप में पड़े हैं, जो बंधनों में हैं, जो बीमारी में हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, जो अंधकार में जी रहे हैं, प्रभु राजाओं के राजा, उनके जीवन में आप आइए। हालेलुया। ये संदेश हमें लोगों को देने की जरूरत है, अपने रिलेटिव को देने की जरूरत है कि अरे वो राजाओं का राजा मेरे जीवन में आया, मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में आए, बहन आपके जीवन में आए, भाई बहनों आपके जीवन में आए। इस राजाओं के राजा का स्वागत करने की जरूरत है, राइट? हमें उदास होने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग किस तरह से, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उनको लगा कि वो राजा आएगा और हमें रोम की गुलामी से बचाएगा। लेकिन वहां पे जब पता है यीशु मसीह ने क्या बोला, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, सब उदास हो गए, अरे भाई इसको पकड़वाओ, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, राइट? हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, वो राजा आएंगे जो हमें बचाने के लिए, पकड़वाओ इन्हें, क्रूस पे चढ़ाओ इन्हें, राइट? क्योंकि राजा का राजा, वो राजा जो क्रूस पे जाने वाला था, उसका सिंहासन तो स्वर्ग में था, तो क्रूस पे जाने वाला था हमारे लिए, हम सबके पापों के लिए वो बलिदान होने वाला था, वो राजाओं का राजा। मत्ती 21:10-11 क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। देखो क्या बोल रहे हैं, यीशु वो भविष्यवक्ता है, राइट? वो भूल गए थे कि यीशु मसीह बाइबल में लिखा था वो दाऊद के नगर में वो उद्धारकर्ता जन्म लेगा। वो भूल गए यशायाह के 7:14 में क्या लिखा था, वो भूल गए। यशायाह के 7:14 में क्या लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ेंगे? वो भूल गए यशायाह के 7:14 में क्या लिखा है। यस दिनेश, क्वेश्चन भी पढ़े। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा,
सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। राइट, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है? और जब तक वे बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने, तब तक वे मक्खन और मधु खाएगा। यहाँ पे एक चीज बड़ा खूबसूरत चित्र दिखाई दे रहा है। राइट, ये लोग उसको भविष्यवक्ता समझ रहे हैं, लेकिन वो राजाओं का राजा जो क्रूस पे जाने वाला है, वो मुक्तिदाता जो क्रूस पे जाने वाला है, वो भूल गए वो उस परमेश्वर को। राइट, उस उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए। पता है, जो अंधा भिखारी रोड के किनारे बैठा था, वो क्या बोल रहा था? हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। उसे पता था कि उसे छुटकारा देने वाला कोई और नहीं है, उद्धार करता परमेश्वर। उस भविष्यवाणी को समझ रहा था। यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी हुई थी, वो यहाँ पे पूरी हो रही थी। यीशु मसीह ने कहा, मैं बंदियों को छुड़ाने के लिए आया हूं, मैं अंधों को दृष्टि देने के लिए आया हूं, मैं जो पाप में है उन्हें छुटकारा देने के लिए आया हूं मैं। पता, जो लकवे का रोगी था, यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए। जो लकवे का रोगी था, पता है, जो उस खाट से उसके छत से उसको नीचे उतारे थे लोगों ने, यीशु ने क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और खड़ा हो जा। वो पाप क्षमा करने के लिए आया था, वो छुटकारा देने के लिए आया था। उस क्रूस पे जा करके उस हमारे सारे मानव जाति के पाप को लेने के लिए उस क्रूस पे आया था। यूहन्ना के 3:16 में परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे नष्ट नहीं हो, परंतु अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन देने के लिए आया था, मोक्ष देने के लिए आया था, छुटकारा देने के लिए आया था। पता है, लेकिन लोगों ने उसे क्रूस पे चढ़ाया। और क्रूस पे क्या वहां पे उनकी इच्छा थी? तो खुद परमेश्वर की इच्छा थी उस क्रूस पे जाना। ये परमेश्वर की योजना थी, उस क्रूस पे जाना, उस कब्र में जाना परमेश्वर की योजना थी। और 3 दिन के बाद जी उठना परमेश्वर की योजना थी। उसने चेलों से कहा, इस मंदिर को ढा दो और 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। वो चेले भी नहीं समझ पा रहे थे, उस यरूशलेम मंदिर के बारे में बात कर रहे थे। प्रभु, इतना बड़ा पत्थर है, 3 दिन में कैसे हो जाएगा? लेकिन यीशु उस मंदिर के बारे में बात करते, अपने आप के बारे में बात कर रहे थे कि मैं तो सारे जगत के पापों को लेकर उस क्रूस पे जाऊंगा। यीशु मसीह के बारे में पहले से भविष्यवाणी हो गई थी। उसके हाथों पैरों में कीले ठोके जाएंगे, उसके कपड़े नोचे जाएंगे, फाड़े जाएंगे, उसके पसली में भाला बोका जाएगा, उसे कोड़े मारे जाएंगे। तो पूरे तरह से लहूलुहान हो गया था यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर के। वो कब्र में गया और ईस्टर संडे जो हम मनाने वाले हैं, उस दिन यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। हम उस राजाओं के राजा का स्वागत करते हैं, हम उस मसीहा का स्वागत करते हैं जो मेरे लिए उद्धारकर्ता बन के आया इस दुनिया में। हम उस मसीहा का स्वागत करते हैं जो मेरे लिए शांतिदाता बन के आया इस दुनिया में। हम उस मसीहा का स्वागत करते हैं जो मेरे लिए मेरे पापों को उस क्रूस पर लेके जाने के लिए आया इस दुनिया में। हम उस मसीहा का स्वागत करते हैं जो हमसे कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। मैं उस मसीहा का स्वागत करते हैं जो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है और मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हालेलुया। वो आपसे प्रेम करता है मेरे भाइयों बहनों। उसने उस क्रूस पर से उस प्रेम को साबित किया। यीशु ने उस क्रूस पर से उस प्रेम को साबित किया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्योंकि वो प्रेम और कोई नहीं कर सकता। ऐसा कोई नहीं कर सकता, पूरे इतिहास में ऐसा कोई नहीं कर सकता, किसी ने नहीं किया। यीशु को उस क्रूस पर लटकाया गया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। वो हमसे अगापे प्रेम किया, जिस प्रेम में कोई डिमांड नहीं था। उसने हमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन उस चुपचाप एक जैसे वध होने हुए भेड़ के समान उस सहता रहा। उसके ऊपर लोग थूक रहे थे, लोग उसको थूक रहे थे, लोग कोड़े मार रहे थे, लेकिन उस सहता रहा ताकि वो हमारे पापों को लेकर उस क्रूस पे जा सके, हमें आज़ादी दे सके, हमें बंधनों से आज़ादी दे सके। राइट। तो हम यीशु मसीह को आप किस नजरिया से देखते हैं? उस समय भी कुछ लोग उस नजरिया से देख रहे थे कि हमें आएंगे और हमें वो राजा बन के आएंगे और हमें इस गुलामी से निकालेंगे। हम
कुछ उम्मीद था। वो 5,000 लोग यीशु के साथ जो भीड़ थे, जो भोजन कर रहे थे, बहुत सारे लोग यीशु छोड़ के चले गए। किस उम्मीद से गए थे? भोजन मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम इसलिए मुझे ढूंढते हो क्योंकि तुम्हें भोजन मिलता है। राइट। लोग बहुत सारे भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ रही थी। लोग चंगे हो रहे थे। उन्होंने 10 कोड़ियों को चंगा के 9 कोड़ी भाग गए। बहुत लोगों को चंगा के छोड़ के चले गए। यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाया, चले गए सारे के सारे। कई बार हम किस उम्मीद से यीशु के पास आते हैं? हम क्या सोचते हैं यीशु के बारे में? क्या यीशु सिर्फ वो एक चंगा करने वाला या हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर है? वो उद्धार करता परमेश्वर है। पहली बात आपको सोचना हो, जानना होगा कि वो उद्धार करता परमेश्वर है। वो सृष्टि करता परमेश्वर है। वो पापों को क्षमा करने का उसे अधिकार है, क्योंकि पापों को क्षमा करने का अधिकार और किसी को नहीं, उसको था, यीशु मसीह को था। इसलिए और भी वहां के फरीसी सदूकी लोग चिढ़ने लगे, क्योंकि अपने आप को परमेश्वर साबित कर रहे थे। वो लोगों के पापों को क्षमा कर रहे थे। वो मुर्दों में से जो मरा हुआ लाजरस था, 4 दिन से कब्र में था, उसको यीशु मसीह ने जिंदा किया, क्योंकि ये परमेश्वर कर सकता है। पापों को क्षमा परमेश्वर कर सकता है। वो कोई नहीं कह सकता मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूं। हमारे पापों को क्षमा परमेश्वर कर सकता है, और उस पापों को क्षमा करने के लिए यीशु को बलिदान होना पड़ा, उस क्रूस पर जाना पड़ा हमें छुटकारा देने के लिए। तो ये चीज ध्यान रखिए मेरे भाई और बहनों कि आपका परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर है। आपका परमेश्वर पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर पाप के बंधन से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर श्राप से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर नया जीवन देने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर आपको ये भी कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ रविवार का परमेश्वर नहीं है, शुक्रवार शनिवार का परमेश्वर नहीं है। वो हर दिन हमें कभी नहीं छोड़ने का वायदा करता है, चाहे हमारा परिस्थिति कैसी भी हो। वो हर समय हमारे साथ रहता है, और वो कहता है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कहता है कि आनंद मनाओ, वो राजाओं के राजा का आनंद मनाओ, उसका स्वागत करो। वो उद्धारकर्ता का आनंद मनाओ। वो तुम्हारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे लिए इस दुनिया में आया, सारे मानव जाति के लिए इस दुनिया में आया। वो किसी विशेष धर्म मजहब के लिए नहीं, वो सारे मानव जाति के लिए इस दुनिया में आया। इसलिए आनंद मनाओ, उसका स्वागत करो। वो जीवन बदलने के लिए आया। हालेलुया। वो जीवन बदलने के लिए आया, आपको मोक्ष देने के लिए आया। आनंद मनाओ। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस दुनिया में आया, इसलिए आनंद मनाओ। और लोगों को भी जाके बताओ कि परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए इस दुनिया में आया है। वो मनुष्य बन के आया, वो नम्र बना, वो दीन बना, वो सहता रहा क्रूस पे। किसी ने ऐसा नहीं किया। वो राजा जरूर था, राजाओं का राजा, लेकिन वो कांटों का ताज पहना। हालेलुया। सो उसका स्वागत करें अपने जीवन में। आज से उस राजाओं के राजा का स्वागत करें, सिर्फ कुछ पाने की उम्मीद से नहीं, इसलिए कि वो आपका उद्धार करता परमेश्वर है। हम उससे अलग रह के कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप उस परमेश्वर का हमेशा दिल से आनंद मनाएं। जब आराधना करते हैं तो दिल से करें, जब भक्ति करते हैं तो दिल से करें, जब आप लोगों को बताते हैं तो बोझ के साथ बताएं। ये बोझ होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे लोगों को भी बताना, आपके जितने भी रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी बताना बोझ के साथ, क्योंकि जैसे आपका जीवन बदल गया वैसे उनका भी जीवन बदले। हालेलुया। आनंद मनाओ राजाओं के राजा का। सो हम लोग तैयार हैं ईस्टर संडे के लिए, आनंद के साथ, जोश में, एक खुशी के साथ, ताकि हम राजाओं के राजा का आनंद मना सकें। यीशु मसीह इस कब्र में से जी उठा था। परमेश्वर कभी नहीं मरता। क्रूस पे गया, कब्र में गया और जी उठा। वो जिंदा है। हालेलुया। वो जिंदा है। आप और हमारे जीवन में जिंदा है, और हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनता है। आइए प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब खड़े हो जाएं। धन्यवाद यीशु मसीह इस समय के लिए। हम सभी को छुएं प्रभु, हम सभी को छुटकारा दें, हम सभी को चंगाई दें। हम सभी के जीवन में आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। आप सब बोले प्रभु यीशु, हम आपका स्वागत करते हैं मेरे जीवन में, मेरे परिवार में। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। आप मेरे राजा हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं,
आप मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, प्रभु आप मेरे जीवन में आइए। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपसे अलग नहीं रहना चाहते प्रभु। प्रभु हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमें आपकी ज़रूरत है। उस क्रूस के बलिदान के लिए धन्यवाद परमेश्वर, हमें नया जीवन के लिए देने के लिए धन्यवाद, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद। हम आनंद मनाना चाहते हैं, संसार से अलग, पाप से अलग, बुराई से अलग। हम यीशु के साथ आनंद मनाना चाहते हैं, हम प्रभु में आनंदित होना चाहते हैं, तेरे वचन में, कलीसिया में आनंदित होना चाहते हैं। धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।